कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और कब क्या बदल जाए ये कोई नहीं जानता। एक तरफ जहां चिराग पासवान को अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया, तो अब एक नई आशियाने को तलाशने की कोशिश उनकी तरफ से जारी है, या यूं कहें तो अब चिराग पासवान के पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन पाने की कोशिश उनकी तरफ से जारी है। इसी कड़ी में खबर ये सामने आई है कि चिराग पासवान ने विपक्ष की राजनीति को एक नई धार देने के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बातचीत की है। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से उनकी बात लगातार होती है। इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद ही की है। दरअसल श्याम रजक से मुलाकात होती है चिराग पासवान की, और इस दरमियान करीब 15 मिनट तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से फोन पर चिराग पासवान बातचीत करते हैं। अब इस बातचीत को लेकर कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले से ही इस बात की चर्चा की जा रही थी कि राजद की ओर से हर वो जोर आजमाइश की जा रही है कि चिराग पासवान को अपने खेमे में किया जा सके और एक नए समीकरण को बनाकर साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें राजद कितनी सफल होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन दिनों जो बढ़ती नजदीकियां चिराग पासवान की राजद से है, तेजस्वी यादव से है, या यूं कहें कि तेजस्वी यादव का चिराग पासवान की ओर जो रुझान है, ये एक नए सियासी संकेत दे रहा है। क्या कुछ हुआ है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से, क्या बातचीत हुई है चिराग पासवान की, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। लोजपा नेता चिराग पासवान ने बिहार में विपक्ष की राजनीति को धार देने के लिए राजद अध्यक्ष लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से बात की है। शनिवार को श्याम रजक उनसे मिलने पहुंचे। करीब 15 मिनट से अधिक समय तक चिराग ने लालू यादव से फोन पर बात की। लालू यादव से बात करने के बाद चिराग ने अपना छोटे भाई मानने वाले तेजस्वी यादव से भी बातचीत की। उनकी बातचीत बिहार में संभावित भावी राजनीतिक गठजोड़ को लेकर हुई, जिसमें आगे की राजनीति की दिशा तय करने का प्रयास किया गया। पिछले महीने ही तेजस्वी यादव ने हाथ मिलाने के लिए चिराग को फोन लगाया था। लोजपा संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत के दावे को लेकर चिराग पासवान और उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बीच विवाद के बीच लालू और चिराग के बीच हुई इस मुलाकात के कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। चिराग अभी भी बिहार में आशीर्वाद यात्रा शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी बिहार दौरे का कार्यक्रम बना रहे हैं। दोनों युवा नेताओं के साथ आने से बिहार की राजनीति की धारा बदल सकती है। वैसे तेजस्वी लगातार ये कह रहे हैं कि वो अब A to Z यानी सभी वर्गों की राजनीति करते हैं। हालांकि रजक ने चिराग पासवान के साथ हुए मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कह किसी भी राजनीतिक बात से इनकार किया, पर राजद में चिराग के स्वागत पर रजक ने कहा है कि जो भी लोहिया और अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ा चाहता है, उनका स्वागत है। चिराग पासवान को लगातार ऑफर्स पर ऑफर दिए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जब बातचीत हुई है, तो खुद चिराग पासवान ने यह प्रश्न किया कि अब बिहार की राजनीति में आखिर अब कौन सी नई संभावना तलाशी जाए, कौन सा नया गठजोड़ किया जाए जिससे एक नए समीकरण को साध सके और जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। तो जाहिर सी बात है, आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं ये दोनों ही युवा चेहरा यानी कि चिराग पासवान और तेजस्वी एक साथ नजर आएंगे, और इसको लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन चर्चाएं चरम पर है। बिहार की सियासत में एक नया मोड़, एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। दो युवा चेहरे जब एक साथ होंगे तो जाहिर सी बात है, कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो दूसरी ओर चिराग पासवान भी के नजर में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही निशाने पर हैं। अब ऐसे में चिराग और तेजस्वी जब एक साथ आएंगे तो बिहार की राजनीति में जरूर ही एक नई पटकथा लिखी जाएगी, एक नई कहानी लिखी जाएगी। अब देखना दिलचस्प है कि ये दो नए युवा चेहरे आखिर बिहार के राजनीति को किस मोड़ पर ले जाएंगे।